मित्रों, अगर आप भी गरीबी दरिद्रता से परेशान हैं और धन संपत्ति आपके पास नहीं है या आते ही चली जाती है, तो जानिए ऐसे कौन से उपाय हैं जो बागेश्वर धाम सरकार ने स्वयं बताए हैं, जिनके करने मात्र से ही आपके घर में धन संपत्ति की बारिश होने लगेगी और आप जान सकेंगे कि इनको कैसे किया जाता है। लेकिन आपको जानना होगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपके घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है। जब आपके घर के दरवाजे को लगा दे या खोलते हैं, बंद करते हैं या खोलते हैं, तो दरवाजे से चर चर आहट की आवाज़ आती है जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो उसको आज ही ठीक कीजिएगा। दूसरा है गणेश जी की प्रतिमा या फोटो का गलत दिशा में लगाना। यदि गणेश जी की प्रतिमा को जब हम स्थापित करते हैं तो उनका मुख अपने घर की ओर रखना चाहिए, ना कि उसके विपरीत ओर, क्योंकि अगर हम उसके विपरीत ओर रखते हैं तो गणेश जी की पीठ हमारे घर के तरफ रहती है, जिससे दरिद्रता फैलती है। पीठ में दरिद्रता का वास होता है, जिससे आप गणेश जी की पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। तीसरी चीज है घर में झगड़े होने के कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आपके घर में भी दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। अगला कारण है घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से भी बाहर निकल रही हो तो आपके झाड़ू से, झाड़ू लगाने से उससे कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय सीके निकलना, टूटकर बिखर जाना, यह अशुभ निशानी है। अगला कारण है घर में मकड़ी के जाल। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसीलिए आप भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। अगला कारण है पति पत्नी का एक साथ थाली में खाना। जी हाँ, शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर में लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते नहीं हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगला कारण है सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है, जिससे हमारे शरीर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे घर में गरीबी आ जाती है और गरीबी आना दरिद्रता का वास हो जाता है। अगला कारण है दान नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कीजिए और अन्न दान करें। यदि आप एक महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है,
क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि दान महादान होता है, और यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगला कारण है टूटे हुए बर्तन से खाना खाने से। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुई थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और आपकी घर में संपत्ति चली जाती है। यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों को दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और सूर्य उदय से पहले ही बिस्तर त्याग दीजिए, और घर में साफ सफाई रखना जरूरी है, जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा और आप रातों रात धनवान बन जाएंगे और आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।